17वीं शताब्दी का समय था। भारत में मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति और वैभव के चरम पर था। उस समय के महान सम्राट शाहजहां अपने अद्भुत निर्माण कार्यों और कला प्रेम के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध थे। उन्होंने पहले ही ताजमहल जैसे अनुपम स्मारक का निर्माण करवाकर अपनी पहचान बना ली थी, लेकिन उनके मन में एक और भव्य सपना पल रहा था, एक ऐसा किला जो उनकी शाही शक्ति और वास्तुकला के प्रेम को हमेशा के लिए अमर कर दे। शाहजहां उस समय आगरा में रहते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि राजधानी को एक नए स्थान पर बसाया जाना चाहिए। आगरा की भीड़ भाड़ और गर्म मौसम से अलग वे एक ऐसी जगह चाहते थे जो अधिक भव्य, सुरक्षित और शाही हो। इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद बसाने का निर्णय लिया, जो आज की दिल्ली के नाम से जानी जाती है। 1638 में उन्होंने यमुना नदी के किनारे एक विशाल और शानदार किले के निर्माण का आदेश दिया। यह स्थान बहुत सोच समझकर चुना गया था, क्योंकि नदी के पास होने से पानी की सुविधा और सुरक्षा दोनों मिलती थीं। शाहजहां चाहते थे कि यह किला सिर्फ रहने का स्थान न हो, बल्कि उनकी शक्ति और कला का प्रतीक बने। निर्माण की शुरुआत एक बड़े आयोजन की तरह हुई। देश विदेश से कुशल कारीगर, शिल्पकार और वास्तुकार बुलाए गए। इनमें से प्रमुख वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे, जिन्होंने पहले ताजमहल के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने किले की योजना को इस तरह तैयार किया कि हर हिस्सा सुंदरता और मजबूती का अनोखा मेल बने। जब निर्माण शुरू हुआ तो हजारों मजदूर दिन रात मेहनत करने लगे। बड़े बड़े लाल पत्थरों को दूर दूर से लाया गया और उन्हें तराशकर दीवारों और इमारतों का रूप दिया गया। हर पत्थर को इस तरह जोड़ा गया कि किला मजबूत भी रहे और देखने में बेहद आकर्षक भी लगे। धीरे धीरे किले की ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी होने लगीं, जो दूर से ही उसकी भव्यता का एहसास कराती थीं। शुरुआत के इन दिनों में सिर्फ पत्थर नहीं जुड़ रहे थे, बल्कि एक सपना आकार ले रहा था। एक ऐसा सपना जो आने वाले समय में भारत की पहचान बन जाएगा। शाहजहां अक्सर निर्माण स्थल का निरीक्षण करने आते थे और हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान देते थे। वे चाहते थे कि इस किले का हर कोना शाही गरिमा और उत्कृष्ट कला का उदाहरण बने। इस तरह लाल किला के निर्माण की शुरुआत केवल एक इमारत बनाने की प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि यह एक महान सोच, कला और शक्ति का प्रतीक बनने की यात्रा का पहला कदम था। यही वह शुरुआत थी जिसने आगे चलकर इतिहास के सबसे प्रसिद्ध किलों में से एक को जन्म दिया। जब शाहजहां के सपनों का किला बनना शुरू हुआ, तब असली चुनौती सामने आई, उस सपने को हकीकत में बदलना। सन 1638 में निर्माण की शुरुआत तो हो चुकी थी, लेकिन अब जरूरत थी कठिन परिश्रम, कुशल कारीगरी और सही योजना की। यह कोई साधारण इमारत नहीं थी, बल्कि एक ऐसा किला बनना था जो सदियों तक मजबूती और सुंदरता का प्रतीक बना रहे। निर्माण की प्रक्रिया बहुत ही व्यवस्थित और चरणों में की गई। सबसे पहले किले की मजबूत नींव डाली गई। यमुना नदी के किनारे होने के कारण जमीन को मजबूत बनाना आसान नहीं था, इसलिए विशेष तकनीकों का उपयोग किया गया। गहरी खुदाई करके मजबूत पत्थरों और चूने का मिश्रण डालकर नींव तैयार की गई, ताकि किला वर्षों तक बिना किसी नुकसान के खड़ा रह सके। इसके बाद शुरू हुआ दीवारों और मुख्य संरचनाओं का निर्माण। लाल किला का सबसे खास हिस्सा उसकी ऊंची ऊंची लाल पत्थरों की दीवारें हैं। ये पत्थर राजस्थान के खानों से लाए गए थे। उस समय कोई आधुनिक मशीनें नहीं थीं, इसलिए इन भारी पत्थरों को हाथों और हाथियों की मदद से लाया जाता था। बड़े बड़े हाथी इन पत्थरों को खींचकर निर्माण स्थल तक पहुंचाते थे और फिर कारीगर उन्हें तराश कर सही आकार देते थे। हजारों मजदूर दिन रात काम करते थे। कुछ लोग पत्थर काटते, कुछ उन्हें जोड़ते और कुछ सुंदर नक्काशी करते थे। किले की दीवारों और महलों पर की गई बारीक नक्काशी उस समय की कला का अद्भुत उदाहरण है। हर डिजाइन को बहुत सोच समझकर बनाया जाता था, ताकि किला देखने में जितना सुंदर हो, उतना ही मजबूत भी रहे। निर्माण के दौरान केवल बाहरी दीवारों पर ही नहीं, बल्कि अंदर की इमारतों पर भी विशेष ध्यान दिया गया। दीवान ए आम और दीवान ए खास जैसे भवनों को इस तरह बनाया गया जीवन की भव्यता को दर्शा सके। संगमरमर और कीमती पत्थरों का भी उपयोग किया गया, जिससे किले की सुंदरता और बढ़ गई। इस पूरे कार्य की देखरेख कुशल वास्तुकारों द्वारा की जाती थी, जिनमें उस्ताद अहमद लाहौरी का नाम प्रमुख था। वे हर दिन निर्माण कार्य की प्रगति को देखते और आवश्यक बदलाव करते थे। उनका लक्ष्य था कि किले का हर हिस्सा पूर्णता के साथ तैयार हो।
निर्माण की प्रक्रिया आसान नहीं थी। कई बार मौसम की मार, तेज बारिश और गर्मी के कारण काम रुक जाता था, लेकिन मजदूरों का हौसला कभी नहीं टूटा। वे लगातार मेहनत करते रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि वे एक ऐसी इमारत बना रहे हैं जो इतिहास में अमर हो जाएगी। लगभग 10 वर्षों की कठिन मेहनत के बाद यह भव्य किला धीरे धीरे अपने पूर्ण रूप में सामने आने लगा। हर दीवार, हर दरवाजा और हर नक्काशी उस मेहनत और समर्पण की कहानी कहती थी जो इसमें लगी थी। इस प्रकार लाल किला की निर्माण प्रक्रिया केवल पत्थरों को जोड़ने का काम नहीं था, बल्कि यह हजारों लोगों की मेहनत, कला और सपनों का संगम था। एक ऐसा संगम जिसने इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ दी। कई वर्षों की कठिन मेहनत, अनगिनत कारीगरों की कला और सम्राट के बड़े सपनों के बाद आखिरकार वह दिन आ ही गया जब लाल किला पूरी तरह से तैयार हो चुका था। सन 1648 में जब इसका निर्माण पूरा हुआ तो यह केवल एक किला नहीं था, बल्कि मुगल साम्राज्य की शान, शक्ति और सुंदरता का जीवंत प्रतीक बन चुका था। जब पहली बार इस किले को पूरी तरह देखा गया तो हर कोई उसकी भव्यता से चकित रह गया। ऊंची ऊंची लाल पत्थरों की दीवारें, विशाल द्वार और अंदर की शानदार इमारतें, सब कुछ ऐसा लगता था मानो किसी सपने को हकीकत में बदल दिया गया हो। किले का मुख्य प्रवेश द्वार, जिसे लाहौरी गेट कहा जाता है, अपनी भव्यता से आने जाने वालों का स्वागत करता था। अंदर प्रवेश करते ही एक अलग ही दुनिया दिखाई देती थी। चारों ओर सुंदर बाग बगीचे, फव्वारे और सजी धजी इमारतें थीं। यह केवल रहने का स्थान नहीं था, बल्कि एक पूरा शाही शहर था जहां हर चीज को बहुत सोच समझकर बनाया गया था। किले के भीतर स्थित दीवान ए आम वह स्थान था जहां सम्राट जनता की समस्याएं सुनते थे। यहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते और अपनी बात रखते। वहीं दीवान ए खास एक विशेष स्थान था जहां केवल खास मेहमानों और दरबारियों को ही आने की अनुमति थी। यह भवन अपनी शानदार संगमरमर की सजावट और सुंदर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध था। किले के अंदर बहने वाली स्वर्ग की नहर उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देती थी। इस नहर के किनारे बने महल और बगीचे किसी स्वर्ग से कम नहीं लगते थे। पानी की ठंडी धारा और हरियाली का संगम शाही जीवन को और भी सुखद बनाता था। शाहजहां ने इस किले को अपनी नई राजधानी का केंद्र बनाया। यहाँ से वे अपने विशाल साम्राज्य का शासन चलाते थे। हर दिन यहाँ दरबार लगता, फैसले लिए जाते और शाही जीवन अपनी पूरी भव्यता के साथ चलता था। रात के समय जब किले में दीप जलते तो उसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती थी। ऐसा लगता था मानो पूरा किला सोने की तरह चमक रहा हो। दूर दूर से लोग इस अद्भुत किले को देखने आते और इसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। लाल किला केवल एक इमारत नहीं था, बल्कि यह उस समय की कला, संस्कृति और शाही जीवन का जीवंत उदाहरण था। इसमें हर कोना एक कहानी कहता था, किसी कारीगर की मेहनत की, किसी कलाकार की कल्पना की और एक सम्राट के महान सपनों की। इस प्रकार जब लाल किला तैयार हुआ तो वह केवल पत्थरों का ढांचा नहीं था, बल्कि वह भारत के इतिहास का एक अनमोल खजाना बन चुका था, जिसकी चमक आज भी उतनी ही बरकरार है। जब लाल किला बनकर तैयार हुआ तब यह केवल एक शाही किला नहीं था, बल्कि मुगल साम्राज्य की शक्ति और गौरव का केंद्र बन गया था। शाहजहां ने इसे अपनी राजधानी का मुख्य स्थान बनाया, जहां से पूरे देश पर शासन किया जाता था। लेकिन समय के साथ यह किला कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी बना और इसका महत्व और भी बढ़ता गया। मुगल काल में लाल किला शाही दरबार और प्रशासन का केंद्र था। यहाँ रोज दरबार लगता, महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते और विदेशी मेहमानों का भव्य स्वागत किया जाता। यह वह स्थान था जहां से भारत के बड़े बड़े निर्णय लिए जाते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा और इस किले की कहानी भी बदलने लगी। 18वीं शताब्दी में कई आक्रमणों और संघर्षों ने इस किले को प्रभावित किया। अंततः अंग्रेजों ने भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और लाल किला भी उनके अधिकार में चला गया। अंग्रेजों ने इस किले का उपयोग अपने सैन्य मुख्यालय के रूप में किया। शाही वैभव से भरा यह किला अब विदेशी शासन का प्रतीक बन गया था। 1857 का समय आया जब भारत में पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा विद्रोह हुआ, जिसे इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 कहा जाता है।